नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अपना अपना जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आने वाली है उसमें ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए होंगे। ठीक है, तो उस क्लास को और बेहतरीन बनाने के लिए इस क्लास को हम लेकर के आए हैं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात कि लाभ और हानि के चैप्टर से उस तरह का प्रश्न को लेकर के आए हैं जो बेईमान दुकानदार, ठीक है, दुकानदार हम लोग के साथ बेईमानी करता है तो उसका वो कैसे हम लोग के साथ बेईमानी कर लेता है और अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है, प्रॉफिट ले लेता है, लाभ अपना ले लेता है, उसके उस तरह के प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन क्लास लगेगा। अगर बेहतरीन लगता है तो लाइक कीजिए, GKSKD चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन, ठीक है, सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन बन करके आता है, उसको एक बार प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको चली जाए। ठीक है, तो और दोस्तों के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करने से और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि हमने जो क्लास दी आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बेहतरीन लगा। ठीक है, ये बात को पता चल जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं, जिस क्लास के लिए चर्चा कर रहे थे उस पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है लाभ हानि का बेईमान दुकानदार। लाभ क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये आप लोग बेहतरीन ढंग से समझते होंगे। नहीं तो ये 2 मिनट के लिए देखिए इधर। जिस वस्तु को क्रय मूल्य उसको कहते हैं जिस वस्तु को जिस दाम पर खरीदी जाती है, ठीक है, उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस अर्थात कि सीपी, ठीक है, जिस दाम पे वस्तु को खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे, क्रय मूल्य कहेंगे, सीपी कहेंगे। चलिए, विक्रय मूल्य, ठीक है, सेलिंग प्राइस अर्थात कि एसपी। ठीक है, अब ये जिस दाम पे वस्तु को बेचा जाता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है, विक्रय मूल्य कहते हैं, एसपी कहते हैं। अब ये दोनों के बेचने के बाद, किसी वस्तु को खरीदते हैं और उसके बाद बेचने के बाद या तो हमको लाभ होगा और या तो हमको हानि होगी। तो लाभ कब होगा, जब 100 रुपया में वस्तु को खरीदे, ठीक है, 100 रुपया में खरीदे, 110 रुपया में बेचते हैं, तब हमको 10 रुपया क्या होगा, लाभ होगा। और 100 रुपये में वस्तु को खरीदे और 90 रुपये में अगर बेच दिए तब 10 रुपया क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो ये स्थिति है। अगर तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर जिस वस्तु को हम बेच रहे हैं कॉस्ट क्रय मूल्य से अगर ज़्यादा दाम में बिकता है तो हमको लाभ होगा, कम दाम में बिकता है तो हानि होगी। ठीक है, ये दोनों बात आप लोग समझ गए होंगे, बाकी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी समझ गए। चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है लेकिन 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। बताएं कि उस सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ होगा, किसको, दुकानदार को। ठीक है, दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ होगा जब वो 1000 ग्राम बेचने का वादा करता है लेकिन 960 ग्राम खरीदने वाले को दे रहा है, तो उसको 40 ग्राम क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सीधा हल कर सकते हैं या करेंगे। 40 ग्राम हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो इसके नीचे 40 गुने 960 कर दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। 1 0 से 1 0, इससे ये कट गया, 24 चौक 96, और इससे ये कट गया 6 बार में, 6 चौक 24, 25 चौक 100, अर्थात कि 25/6। ठीक है, अर्थात कि 4.1/6% आंसर हो गया
पहला प्रश्न का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग विक्रय मूल्य को नीचे में लिख रहे हैं, तो जब पैसा में रहेगा तब विक्रय मूल्य को नीचे में नहीं लिखना है, क्रय मूल्य को नीचे में लिखना है, ठीक है। लेकिन इसमें हमने अगर वस्तु वेट में है, वजन में है, तो उसको विक्रय मूल्य को ही लिख दीजिए, आंसर आपका सही आ जाएगा। चलिए दूसरे वाले प्रश्न को समझना है। दूसरा वाला प्रश्न कह रहा है व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 केजी की जगह पर 850 ग्राम का वाट का प्रयोग करता है। 1000 ग्राम से भी मतलब जितना उसका दाम लगा उससे 8% और कह रहा है कि हम घरे से हानि पर बेच दे रहे हैं, ठीक है। तो और 850 ग्राम का वाट का प्रयोग कर रहा है, अर्थात कि 150 ग्राम 1000 की जगह पर 150 ग्राम कम हमको दे रहा है, ठीक है। तो बताएं कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। कह रहा है कि इस तरह से करने से उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 1000 ग्राम की जगह पे हमको कितना ग्राम दे रहा है, तो इसको हम लोग 8% हानि पर बेचने के लिए कह रहा है, तो 1000 जगह पर 850 ग्राम दे रहा है, लेकिन 8% हानि पर बेचने के लिए कह रहा है। इसका मतलब कि 8% इसको हम कम कर देते हैं, वजन को 8% इसका निकालेंगे तो इस प्रतिशत से इसका 2 जीरो कट जाएगा, अर्थात कि 80 ग्राम और कमा दीजिए। 1000 में 80 ग्राम कम गया, तब कितना आ गया 920 ग्राम, ठीक है। 920 ग्राम आ गया। अब इस पर लाभ निकालिए, ठीक है। अब प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए, इस पे प्रतिशत लाभ बराबर 920 में 850 को घटा दीजिए, 70 ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो 70 वटा 850 गुने 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 17 पचे 85 और 20 पचे 100, 140 वटा 17% आंसर हो गया, ठीक है। जो कि डी में है, एक छूटा हुआ है, इसलिए डी आंसर होगा इसका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसमें सबसे पहले क्या करना, 8% हानि पर बेच रहा है, तो जो ग्राम 1000 ग्राम में 8% को कम कर दीजिए, ठीक है। तो हमने 8% को कम किया तो 80 ग्राम आता है, 80 ग्राम घटा दिए तो 920 ग्राम माइनस 850 ग्राम किए तो 70 ग्राम का उसको क्या आ रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। 70 ग्राम उसको लाभ हो रहा है, तो 70 बटा 850 गुने 100 कर दिए, 140 बटा 17% आ गया। इसको पूर्णांक में भी कर सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक में करेंगे पूर्णांक में, लेकिन आंसर नहीं दे रहा है, इसलिए ऐसा ही रहने दीजिए। चलिए आगे दूसरा प्रश्न को समझते हैं, तीसरा वाले प्रश्न को समझते हैं, ठीक है। तीसरा वाले प्रश्न में कह रहा है किसी व्यापारी के वस्तु को खरीदते समय 15% का धोखा और वस्तु को बेचते समय 20% का धोखा। खरीदा उसमें 15% धोखा कर लिया जिससे वो वस्तु को खरीदा, और बेचते समय जब ग्राहक को देने गया तो फिर 20% का धोखा कर लिया। अब कह रहा है कि शुद्ध उसको लाभ कितना हुआ वो निकाल करके बतलाना है, ठीक है। तो शुद्ध लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे एक फॉर्मूला बतलाए थे, क्लास लिए होंगे तो याद होगा, a प्लस बी प्लस a इंटू बी वटा 100, ठीक है। इस प्रश्न पे इसको हल कर दीजिए, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अर्थात कि 15 प्लस 20 प्लस 15 गुने 20 बटा 100। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अर्थात कि 20 पचे 100, इससे ही कट जाएगा 3, अर्थात कि कितना हो गया 15 35 35 और 3 38, 38%
का उसको लाभ होगा दुकानदार को। 3 वाला में 38% डी। ठीक है, चलिए इस तरह का प्रश्न रहेगा। लाभ दोनों में हो रहा है, सॉरी, वस्तु को बेचने में भी बेईमानी कर रहा है, खरीदने में भी बेईमानी कर रहा है। इस वाले प्रश्न को दोनों को जोड़ करके दो और गुना कर दीजिए। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 कर दीजिए, बहुत आसानी से इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चाहिएगा तो बेगर बेगर लिखे हुए प्रैक्टिस अगर बढ़िया से कर लेते हैं तो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम लोग चौथा प्रश्न को समझते हैं। चौथा प्रश्न में कह रहा है दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम का प्रयोग करता है, जब वह अपनी वस्तु की कीमत से 15% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ निकालिए। कह रहा है कि वस्तु को बेचने के स्थान पर क्या कर रहा है, 1 केजी जो वस्तु बेच रहा है उसमें 920 ग्राम दे रहा है 1 केजी बेचने में, और 15% का लाभ पर बेचता है, ऐसा कह करके बेच रहा है। ठीक है, बेचने में जो दाम खरीदा उससे 15% और अधिक पर वो बेच रहा है। ठीक है, और इधर में वजन में भी वो गड़बड़ कर दे रहा है। हमको 80 ग्राम 1000 ग्राम अगर वस्तु दे रहा है तो 80 ग्राम और कम दे रहा है, अर्थात कि 920 ग्राम दे रहा है। तो इसका 15% निकाल लीजिए 1000 का, 1000 का 15% निकाल लीजिए, या 100 में 15 को घटा दीजिए तो ये आ जाए, नहीं 100 में 15 को जोड़ दीजिए तो 115। ठीक है, 115% निकाल लीजिए, 1 कट जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, अर्थात कि 1150। ठीक है, वजन बढ़ करके उसका क्रयमूल्य के रूप में 11,150 ग्राम आ गया। ठीक है, 15% क्या कर रहा है, लाभ पर बेच रहा है। इसलिए अब हम लोग वजन में लाभ निकाल लेते हैं। लाभ कितना हो रहा है, तो 1150 माइनस 920। ठीक है, 0 3 2 230 ग्राम वो लाभ ले रहा है ग्राम के रूप में। ठीक है, दुकानदार कितना लाभ ले रहा है, 230 ग्राम बेचने में बेईमानी करके। अब प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। 230 गुने 100 वटा 920। ठीक है, इससे ये 4 बार में कट गया, इससे ये 25 बार में कट गया, अर्थात कि 25% हमको आंसर आ गया सी वाला। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग इस तरह से हल करेंगे। लाभ रहेगा तो उसका जो वजन है 1000 ग्राम उसमें कमी कर देंगे, और प्रॉफिट कहेगा तो उसको वजन को बढ़ा देना है जितना % कहेगा। ठीक है, ये 2 और 4 वाला प्रश्न बिल्कुल एक जैसा था, इसमें हानि हो रही थी, इसमें लाभ हो रहा था। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न उम्मीद समझ गए होंगे आप लोग। अब 5वां प्रश्न को देखिए। 5वां प्रश्न में कह रहा है अनाज का एक व्यापारी नकली वाटों का प्रयोग करके 10% धोखा खरीदारी में और 10% बेचने में करता है। ठीक है, दोनों में 10% करता है, खरीदने में और बेचने में। ठीक है, देता है तो लाभ प्रतिशत निकालना है इसमें भी। तो जैसे हम लोग 3 वाला प्रश्न में किए थे उसी तरह से 5 वाले प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हल कर लीजिए इसमें। तो इसमें हो जाएगा प्रतिशत प्रॉफिट बराबर 10 प्लस 10 जो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी वटा 100, ये वाला जो फार्मूला बतलाए उसी पर इसको निकाल लीजिए तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 10 गुने 10 वटा 100, 1 2 कट गया, ये हो गया 20 जोड़ 1 अर्थात 21% आंसर 21% आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको मैं जोड़ करके इस तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक प्रश्न और लिख लीजिए कि कोई व्यापारी है वो बेचने में 20% का बेईमानी कर रहा है, बेचने में
20% का बेईमानी कर रहा है और वस्तु को खरीदने में, बेचने में 20% का बेईमानी कर रहा है और खरीदने में 10% का बेईमानी कर रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? ये आंसर, ये प्रश्न आप लोग से रहेगा, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए जीके स्टडी चैनल।